गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू एक्सरसाइज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की सेकंड एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विद बोथ रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें गिवन है कि एक हेमिस्फीयर है जो किसके ऊपर रखा हुआ है, एक कोन के ऊपर। कोन जो है वो हमारा हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट है। जिन दोनों की रेडियस गिवन है 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस। यहाँ पे रेडियस हमारे पास 1 सेंटीमीटर गिवन है, हाइट भी कितनी है 1, दोनों की वैल्यू इक्वल है। फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। इस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है। सॉलिड में हमारे पास क्या क्या है, एक तो कोन है और एक क्या है, हेमिस्फीयर। तो कोनिकल पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो फॉर्मूला यूज करेंगे वॉल्यूम का। सो वॉल्यूम ऑफ द, यहाँ हमारे पास क्या है, सॉलिड है, तो यहाँ पे लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस और हाइट दोनों की वैल्यू 1 है, पुट कर देते हैं 1/3 पाई, रेडियस इज 1 का स्क्वायर इंटू 1, 2/3 पाई 1 का क्यूब, 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई, बाकी वैल्यू 1 थी। एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, पाई प्लस 2 पाई 3 पाई, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे गिवन था कि हमें जो आंसर है वो इन टर्म ऑफ पाई निकालना, तो इसका आंसर पाई हो जाएगा। ये गिवन नहीं है तो हम इसका आंसर 22/7 या फिर 3.14 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, आप क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको एक मॉडल बनाने के लिए कहा है। उस मॉडल में एक सिलेंड्रिकल पार्ट है और 2 कॉनिकल पार्ट अटैच्ड है। टोटल डायमीटर ऑफ द मॉडल गिवन है 3 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द मॉडल इज 12। ये जो टोटल लेंथ है मॉडल की वो 12 गिवन है। और जो हमारा हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, कोन की जो हाइट है वो गिवन है 2 सेंटीमीटर। सो इसको हमने h1 से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब आती है बात सिलेंड्रिकल पार्ट की। सिलेंडर की हाइट क्या होगी, यहाँ पे सिलेंडर की हाइट हमारे पास टोटल हाइट 12 है, 12 में से दोनों की हाइट माइनस कर देंगे, दोनों कोन की, तो क्या बच जाएगी 8। 12 - 2 8 सेंटीमीटर, ये हमारी हाइट आ गई सिलेंड्रिकल पार्ट की। रेडियस क्या हो जाएगी हम मॉडल की, मॉडल का डायमीटर 3 है तो रेडियस हो जाएगी 3/2। यहाँ पे मॉडल का जो डायमीटर है वो 3 है, तो इसकी रेडियस यहाँ पे 3/2 हो जाएगी। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द मॉडल। मॉडल में कितनी एयर प्रेजेंट होगी। सो वॉल्यूम ऑफ द मॉडल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। 2 कोन लगे हुए, दोनों का वॉल्यूम निकाल देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला यूज करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू पाई, रेडियस कितना गिवन है, रेडियस है 3/2, ये रहा। सो रेडियस इज 3/2, 3/2। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंडर की हाइट कितनी आई थी हमारे पास 8, यहाँ पे 8 पुट कर देंगे। इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 बच गया, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, यहाँ पे 18 पाई आ जाएगा। आगे सोल्व करते हैं, 2/3 पाई, रेडियस है 3/2, 3/2, हाइट इज 2। ओके, सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ओनली ये 3 से 3 कैंसिल होने के बाद 3 पाई, यहाँ पर आ जाएगा 3। इसको ऐड करते हैं 21 पाई, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, 7 से कैंसिल हो गए 3 पे, 66 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। जो हमारी एयर प्रेजेंट होगी वो मॉडल के अंदर वो कितनी होगी, 66 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोला गया है कि कंटेनर है, उसके अंदर गुलाब जामुन का 30% शुगर सिरप है। हमें बोला गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन। ये हमारा कंटेनर है, कंटेनर में 45 गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन का 30%, वॉल्यूम का 30% क्या है, शुगर सिरप है। हमें फाइंड करना है शुगर सिरप कितना है इसके अंदर। गुलाब जामुन की शेप बताई गई है कि एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, उसके दोनों एंड पे 2 हेमिस्फेरिकल अटैच है। टोटल लेंथ है 5 सेंटीमीटर गुलाब जामुन की, डायमीटर गिवन है 2.8, तो रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट हो जाएगा 1.4। ये जो रेडियस है 1.4 हो जाएगी,
लेंथ ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेयर की लेंथ क्या होगी, हेमिस्फेयर की जो लेंथ होगी वो हमारी रेडियस के इक्वल होगी, जो रेडियस है इसका हेमिस्फेयर की। क्योंकि देखो हेमिस्फेयर क्या होता है, हेमिस्फेयर में जो रेडियस और ये लेंथ दोनों इक्वल होती है, दोनों ही रेडियस है। सो ये क्या हो जाएगी 1.4। लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, ये जो सिलेंडर है ये लेंथ कितनी होगी, टोटल लेंथ में से ये दोनों लेंथ माइनस कर देंगे जो कि दोनों रेडियस है। 5 माइनस 2 इंटू 1.4 सोल्व करके आ जाएगा 2.2। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द वन गुलाब जामुन। पहले हम 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद 45 गुलाब जामुन निकालेंगे, उसके बाद 30% निकालेंगे। ठीक है। सो 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या होगा, एक सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, 2 हेमिस्फेयर है तो 2 हेमिस्फेयर स्पेरिकल रीजन का वॉल्यूम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे पाई की वैल्यू पाई रखते हैं फिलहाल, आर स्क्वायर की वैल्यू 1.4 का स्क्वायर, एच इज द 2.2 जो अभी हमने फाइंड की है। इसके बाद 2 इंटू 2 4/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी है 1.4, पाई 1.4 इंटू 1.4 हमने कॉमन निकाल लिया है। यहां से पाई 1.4 ट्वाइस कॉमन आ गया तो क्या बच गया 2.2 बच गया, प्लस 4/3 बच गया, पाई बाहर आ गया, 1.4 की पावर 2 बाहर आ गई तो 1.4 की पावर 1 यहाँ पे बच गई। इसको सोल्व करते हैं आगे, पाई की वैल्यू 22/7, 1.4 1.4, 2.2 को हम लिख सकते हैं 22/10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा। ठीक है, 5.6 आएगा, पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे 30 आ जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लिया, कितना आ गया एलसीएम 30 एलसीएम आ गया, 10 3 जो 30, 3 इंटू 22 66, 30 को 30 डिवाइड किया 1 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 56। आगे 1.4 को मैंने 14/10 लिख दिया, 14/10 लिख दिया ताकि इजी कैलकुलेशन हो जाए, 7 2 14 और यहाँ पे इनको ऐड करके 122/30 आ गया। इसको आगे सोल्व करते हैं, 44 आ गया, 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44 40 ये वाला, और 122 प्लस अपॉन में ये 100 और ये 30, ये हमारे पास एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। इसको अभी हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, फाइनल में लास्ट में कैलकुलेशन कर देंगे। अब आती है बात वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या होगा, 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम को 45 से मल्टीप्लाई कर दो, 45 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया जो 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया था उससे। अब इसके बाद हमें फाइनली क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द शुगर सिरप कितना है, 30% ऑफ द वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम 45 गुलाब जामुन का, 30/100 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम जो अभी हमने फाइंड किया वो वैल्यू लिख देंगे, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा। अब बची सिर्फ मल्टीप्लीकेशन, अब आपको कोई डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना, 45 को 44 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आए 14 से एंड देन 122 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 3381840 और नीचे हो जाएगा 100 इंटू 100, तो 40 है 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे 4 पॉइंट के बाद, तो आंसर आ जाएगा 338.18 सेंटीमीटर क्यूब और अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो 338 हमारा वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप आ गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं।